मैं आई हूँ। भाभी मत बोलो। और 130। और ये भी है शीतल, 100 रुपये। नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मेरे बाल उड़े उड़े से लग रहे हैं क्योंकि मैं भी आ रही हूँ बाइक की सवारी करके। गई थी मार्केट कुछ लेने मतलब, और यहीं पर गई थी, दूर नहीं गई थी। फ्लावर्स लेकर आई हूँ फॉर रंगोली। तो अभी ये करेंगे और हमारे बच्चे नीचे खेल। सूरन, जिमीकंद, ओल, कंद, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बचपन से मैंने देखा है कि दिवाली के दिन इसको खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। परंपरा कब से चली आ रही है मुझे तो नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ हर परंपरा के पीछे कुछ न कुछ कारण छिपा होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीज़ें बनाई हैं उसके पीछे बहुत ही सॉलिड रीज़न होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि सूरन में पाया जाता है फॉस्फोरस, विटामिन B12, B6 और उसके अलावा और भी कई पोषक तत्व, जो कि अगर आप 2-3 बार भी सेवन कर लेते हैं तो आपके शरीर में महीनों तक जो उनकी कमी होती है वो पूरी हो जाती है। तो इसके लिए हम इसको रोज़ तो नहीं खा सकते हैं, लेकिन हाँ, पहले के लोग कुछ चीज़ों को परंपरा त्योहारों के साथ जोड़ देते थे जो आज तक बरकरार है, और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी होते थे और आज भी हैं। तो फटाफट लंच का काम ख़त्म करके मैं वापस आ गई स्नान करके आगे के काम के लिए। इधर बना रहे तश्री दिशा रंगोली, उधर चल रहा है फैन जो कर देता है हमें टैन डैन डैन। क्या था वो? ये जो फैन चलते हैं ये हमें कर देते हैं, ये देखो। इसके लिए मुझे नेल पेंट ना लगाना अच्छा ही नहीं लगता फिंगर्स में, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है उनको रिमूव करूं और फिर से लगाऊं और फिर से करूं। और मैंने बहुत खूबसूरत सा तोरण बनाया कल रात को, मैं वो दिखाती हूँ। ये है वो, सुंदर दिख रहा है, ब्यूटीफुल सा है। तो ऐसे सुंदर सा तोरण है। और बाकी अब मैं जा रही हूँ रंगोली बनाने, बहुत टाइम हो गया है तो फटाफट बनाती हूँ रंगोली और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। त्योहार और त्योहार का मतलब होता है बहुत कुछ। जब भी त्योहार आते हैं ना तो मन में एक अलग उमंग आ जाती है, और ख़ास करके जो क्राफ्टोलिक पर्सन होते हैं ना उनके मन में अलग अलग तरह की क्राफ्ट करने का, चीज़ें बनाने का, घर को सजाने का, बोलते हैं वो एक नशा रहता है शायद, तो वो बिल्कुल ही अलग होता है। मैं यहाँ पर 2-3 काम एक साथ कर रही हूँ, कुछ बच्चों को देना है, कुछ मुझे करना है, तो वो सब में कि कौन सा काम कैसे हो और फटाफट हो जाए। तशवी तुषा अपने मन की रंगोली बना रहे हैं बैठ के, और पता है बच्चे अभी तो स्टार्टिंग है वो नहीं बना पाते, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं समृद्धि से बोल रही थी कि तुम वाटर कैंडल्स बना लो, क्योंकि बहुत ही इजी हो जाता है वाटर कैंडल्स, और हम इनको कहीं पर भी रख सकते हैं। सब जगह दिए नहीं रख सकते हैं तो वहाँ पर हम वाटर कैंडल्स रख देते हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं कि वाटर कैंडल्स सिर्फ वाटर से जलते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वाटर कैंडल्स के लिए ऑयल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उसको जो सजाने का तरीका है, जो बनाने का तरीका है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने रंगोली स्टार्ट कर दी है, सब तीनों काम पे लगे हुए हैं मेरे साथ ही साथ। समृद्धि भी आज मेरी हेल्प कर रही है, और उसके साथ ही साथ बहुत कुछ चल भी रहा है किचन में। मैंने जैसे खीर चढ़ा दी है, क्योंकि भोग लगाने के लिए खीर चाहिए, तो साथ ही साथ हमारी खीर भी पक रही है और हमारे ये सारे काम भी हो रहे हैं। त्योहार अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। ऐसा नहीं हमें किसी ने कहा है कि सब कुछ नया चाहिए या सब बहुत अच्छा और बहुत ग्रैंड होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमेशा से पता है, हम सभी को पता है कि भगवान को सिर्फ हमारे भाव दिखते हैं, हमारा मन दिखता है, बाकी सब कुछ सांसारिक है। सब कुछ ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि व्यर्थ है, लेकिन हाँ, सांसारिक ज़रूर है कि इसके पीछे जो है हम कितना भी सजा लें, कितनी भी लाइटिंग्स लगा लें, घर को खूबसूरत बना लें, वो सिर्फ हमारे मन का सेटिस्फेक्शन है। भगवान जी को इसमें से 1% भी शायद नहीं चाहिए होता है। हमें अच्छा लगता है तो हम करते हैं, और ये फैक्ट है। हम चाहे कुछ भी कहें, भगवान को क्या चाहिए यार, कुछ मांगते देखा है उनको? नहीं, हमारे मन की जो श्रद्धा होती है ना, सिर्फ उतनी ही चाहिए होता है। हमारा मन अच्छा होता है,
बाकी कुछ नहीं। बाकी दुनिया तो देखा जाए ना तो बहुत कुछ है दुनिया में देखने के लिए, करने के लिए। यहाँ पर त्विषा ने बनाया है ये फ्लावर्स वाली रंगोली, और तश्वी कुछ तो बना रही हैं लक्ष्मी नारायण। और आज सच में मुझे सुबह से लक्ष्मी नारायण की बहुत याद आ रही है, जस्ट बिकॉज कि जब पटाखे उड़ते थे ना तो वो डर जाता था और डर के एक कोने में चुपचाप बैठा रहता था। तो उस दिन उसके नो मूवमेंट वाला डे होता था और मुझे भी उसको बेडरूम में ले जाके रखना पड़ता था, ऐसी जगह जहाँ पे कम पटाखों की आवाज़ आए। तो आज सुबह से जब से पटाखे उड़े ना सिर्फ लक्ष्मी नारायण याद आ रहा। फिर मिलेंगे, ऊपर वाला ज़रूर मिलाएगा। तो वो जीवन के जो चक्र है ना वो चलते रहते हैं, वो हमारे बस में नहीं होते हैं। सिर्फ हमारे बस में जो है हमें वो करते रहना चाहिए। काम रुकने नहीं है, ज़िंदगी रुकनी नहीं है, ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहनी है। जीवन में कब क्या हो जाए वो भी हमें कुछ पता नहीं रहता है। ह्यूमन लाइफ जो है ना वो एक ट्रस्ट पे चलती है। हमने कभी देखा है कि रोड पे करोड़ों गाड़ियां एक साथ चलती रहती हैं, भागती रहती हैं एक दूसरे के पीछे, लेकिन हर एक ड्राइवर को ट्रस्ट होता है कि वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा और सही सलामत पहुंच जाएगा। दो ड्राइवरों के बीच में सिर्फ आंखों से बातें होती हैं देखा जाए तो। अगर दो गाड़ियां आपस में आसपास भी आ जाती हैं तो भी वो ड्राइवर सिर्फ मिरर में देख के ही सब कुछ समझ जाता है कि किस साइड लेना है, कैसे लेना है। तो ज़िंदगी है यार, ये ना एक ट्रस्ट पे चलती रहती है। ऐसा नहीं कि हमें बहुत कुछ चाहिए लाइफ में, बहुत कुछ नहीं चाहिए। और शायद हम जैसे जैसे उम्र में आगे बढ़ते हैं ना, धीरे धीरे हमें ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। त्योहार, त्योहार में घर सजाना, बाकी काम करना, ये सब ना बहुत अलग चीज़ें होती हैं। क्या पहले के ज़माने में क्या कभी जब राम जी आए तो उन्होंने बोला क्या शॉपिंग करो, दिवाली मनाई जाती है। तो दिवाली क्यों मनाई जाती है? सबको पता है कि राम जी 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या आए थे वापस, और उनके आने पे पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से सजाया गया था। पूरे लोगों ने, क्योंकि तब ऐसे किसी के ऐसे बोला जाए तो घर नहीं होते थे ना सेपरेट सेपरेट, सब एक गांव में लाइन से सबके घर होते थे। तो सब ने अपने घरों में साफ़ सफाई करी कि हमारे राम जी वापस आ रहे हैं 14 साल के बाद, तो हमको दिए लगाने हैं, अपना घर साफ़ करना है। और तब से ये परंपरा चली आ रही है। और उसके साथ ही साथ एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जब हम दशहरे को रावण जलाते हैं, हम इतने सालों से रावण को जला रहे हैं, लेकिन रावण को जला क्यों रहे हैं? रावण से बड़ा ज्ञाता तो कोई था ही नहीं इस संसार में, कोई शिव भक्त भी नहीं था रावण से बड़ा। लेकिन फिर भी उसका दहन हुआ, उसका वध हुआ, और उसके बाद भी कंटिन्यू हम वही करते आ रहे हैं। हम हर साल दशहरे पे रावण को जलाते हैं, लेकिन सीखते कुछ नहीं है कि आखिर रावण को क्यों जलाया गया। हम बार बार गलती करते हैं, हम भी किसी को जला रहे हैं, भले उसका बोलते ना कि स्वरूप कुछ भी बनाए, हम भले पुतले को जलाएं कहने के लिए, लेकिन हमारे मन में जो बोलते जो फीलिंग्स होती है, जो भावना होती है, भावना कि हम किसी का वध कर रहे हैं, किसी को जला रहे हैं। तो हमको जलाना क्या है यार? हमको अपने अंदर के ईगो अहंकार को जलाना है। और जिसने वो समझ लिया वो सबसे परे होता है। फिर लाइफ अपने आप सुधर जाएगी। फिर किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो रावण का जो पुतला है ना, उसमें भी हम उस एक माचिस की तीली लगाएं। अपने अहंकार को जलाना है, हमारे अंदर में जो रावण है ना, हमें उसको जलाना है। और फिर ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाती है। धीरे धीरे हम कैसे अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है सही समय पे बच्चों को सही ज्ञान देना। ज्ञान तो हमें बहुत कुछ मिलते हैं। अगर आजकल आप जैसा सोशल मीडिया है, चाहे कहीं से भी हो, किसी भी यूट्यूब पे चले जाओ, व्हाट्सएप पे चले जाओ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेयर एवर भी आप जहाँ जाना चाहे, जो भी चीज़ खोलो ना, तो इतनी चीज़ें मिलती हैं ना। आपको ये करना चाहिए, आपको पूजा ऐसे करनी चाहिए, आपको खाने में ये बनाना चाहिए, आपको भगवान को ये भोग लगाना चाहिए, घर को ऐसे सजाना चाहिए, पहले धूप बत्ती जलानी चाहिए, फिर दिया जलाना चाहिए। अरे यार, हम सीख रहे हैं, ज़िंदगी भर हम सीखते हैं। हमें जो हमारे घर की परंपरा है, अभी लोग ऐसे ही करने लगे ना। आपके घर की जो परंपराएं हैं उसको भूल के अच्छा इसने ऐसा बताया, तो आप ये भी तो सोचिए कि जो सोशल मीडिया पे बता रहे हैं वो भी तो अपनी दुकान चला रहे हैं, उनको भी तो आगे बढ़ना है। तो कहाँ से टॉपिक लाएंगे? तो कुछ भी तो डिफरेंस करेंगे ना दोनों से। लेकिन मुझे एक रिक्वेस्ट होती है कि दूसरे से डिफरेंस करने की जगह पे आप ये सारी चीज़ें मत फैलाइए। ठीक है, हमारे घर की पूजा, हमारे घर की परंपरा जैसे चलती आ रही है वर्षों से, और अगर बाई चांस हमसे कोई भूल चूक भी हो जाती है तो भगवान उसको देख रहे हैं, हमारे मन को देख रहे हैं।
तो वो निर्णय उनका होगा, ना कि हम एकदम डर जाएं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए। जैसे कि मैंने भी एक परंपरा जो बहुत सालों से, अभी वो पता नहीं शायद ऐसा नहीं कि मैंने, कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइफ में चेंज लानी पड़ती है। मैंने मिट्टी की मूर्ति 2 साल से नहीं ली है। मैं जो मेरे लक्ष्मी गणेश हैं उनको पीतल का किया एक दिवाली में, एंड तब से मैं फिर उनकी ही पूजा करती आ रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि इनको क्यों विसर्जन करना है, हम साल भर पूजा करते हैं और फिर उनका विसर्जन कर देते हैं। फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी नॉलेज बोलते हैं ना, ज्ञान इकट्ठा करना चालू किया। और ऐसा नहीं कि तुरंत इमिडिएट हो गया मेरे से ऐसा, मैंने सोचा, 1 साल सोचती रही, उसके ऊपर पढ़ाई करी मैंने। फिर मैंने पाया कि पहले के टाइम में शायद जो आम इंसान है वो लोग पीतल या चांदी की मूर्तियाँ या सोने की मूर्तियाँ अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इतने कलाकार नहीं होते तो जो ये बने। तो बहुत पहले समय में आप अगर जाएंगे ना, तो जो मूर्तियाँ होती थी उनके पीछे का ये था कि वो सिर्फ मंदिरों में ही स्थापित होंगी, घरों में मूर्तियाँ नहीं स्थापित होती थी। दूसरी चीज़ है कि पहले के लोग दीवार पे चित्रकारी करके भगवान की पूजा करते थे, या मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो जो मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं उनको तो हर हाल में आप 1 साल में विसर्जित करना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज ऑफ कि वो उनकी लाइफ ही उतनी रहती है। 1 साल के बाद वो फेड हो जाती हैं। अब तो कलरफुल मिलने लगी होती हैं, पेंट उन पे अच्छे होते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले वो कच्चे रंग होते थे, उनमें रंगी हुई मूर्तियाँ होती थी, तो उनको आप नहला भी नहीं सकते, उनको आप साफ़ भी नहीं कर सकते, सिर्फ कपड़े से पोंछ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता था कि उन मूर्तियों को चेंज करके नई मूर्तियाँ लाना। लेकिन कहीं पर भी मैंने जब स्टडी करी इसके ऊपर, तो ऐसा नहीं लिखा हुआ था, किसी भी बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि आप अपने घर की जो मूर्तियाँ हैं उनको जाके विसर्जित, हाँ मिट्टी की है तो ज़रूर करना है, लेकिन अगर आप पीतल की, चांदी की या सोने की मूर्तियाँ हैं तो उनको विसर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बोल रही थी, कहीं पे ये नहीं लिखा है कि आप दिवाली में हर साल नई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा लाइए, ऐसा कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, लोगों में आने लगेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है ना, अभी मार्केट तो इतना ग्रैंड है, तो हम पीओपी की भी मूर्ति लाते हैं। ज़रूरी नहीं कि मार्केट में मिलने वाली सारी मूर्तियाँ मिट्टी की हों, तो वो फिर अभी चेंज हो गया है, सब पीओपी की आने लगी हैं, तो उससे लैंडफिल होता है, पोल्यूशन होता है। तो कहीं ना कहीं हमें एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा और चेंज लाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बना रही थी वाटर कैंडल्स, जो कि काफ़ी टाइम तक जलती हैं। और वाटर कैंडल्स के बारे में एक मिथ कि वो सिर्फ वाटर से नहीं चलती है, उसमें ऑयल चाहिए। और ऑयल अगर आप 3-4 चम्मच अच्छे से भर देते हैं ना, तो वो 4 से 5 घंटे तक नॉन स्टॉप जलती रहती हैं। वाटर कैंडल्स मैंने क्यों बनाए, क्योंकि जो मेरा वुडन एरिया है जहाँ पे मुझे रखने थे डेकोरेशन के लिए टेबल के ऊपर, तो इनसे नीचे हीट नहीं होता है, नीचे वाटर रहने की वजह से वो नीचे से गर्म नहीं होते हैं, और उनको आराम से हम कहीं पर भी रख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, हम घर को सजाते क्यों हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमारे मन को जो अच्छा लगता है हम वो काम करते हैं। देखा जाए तो दिवाली पूजन में कितना समय लगता है, 1 घंटा, बहुत देर करेंगे 2-3 घंटे, उससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन जो त्यौहार की तैयारी होती है, जो महीनों से चली आ रही होती है, साफ़ सफाई को छोड़ दें तो बाकी और भी कुछ होता है। हम कौन से कपड़े पहनेंगे, बच्चों को क्या चाहिए, घर में क्या नया लाना है, कैसे करना है, तो बहुत कुछ मायने रखता है। इस बार तो मैंने बहुत कुछ नहीं किया, स्किप हो गया, स्किप हो भी नहीं गया। अगर जब हमारे पास हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं कुछ, तो हमें बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। और मैं अलग ये भी है कि मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि ये करना ही करना है। जो हो पाता है, जितना हमसे हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। जैसे कि इस बार मैंने कचौड़ी नहीं बनाई, जस्ट बिकॉज कि बहुत देर खड़े होके मेरे से नहीं होगा। आज मैंने रंगोली बनाई और समृद्धि को साथ में लिया, समृद्धि ने किया, बहुत अच्छा बच्चों ने किया। बट कैसा होता है ना कि मेरे अंदर एक वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, कुछ गड़बड़ होगा तो मुझे लगता है यार मुझे कर लेना चाहिए, तो उस चक्कर में मेरा काम और भी बढ़ जाता है। फिर भी बच्चों ने बहुत हेल्प करी और बहुत अच्छे से सब कुछ बनाया, सब कुछ किया। तो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे वो भी हमारे साथ सीखते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि रोज़ उनसे काम कराना है, बट हाँ जब हमें ज़रूरत हो तो वो हमारे साथ हो। उनको पता होना चाहिए कि फेस्टिवल का असली मतलब
सिर्फ तैयार होना, बाहर घूमने जाना, लाइटिंग देखना या शॉपिंग करना नहीं है। त्योहारों का मतलब, जो हमारे फेस्टिवल हैं उनका मतलब, हमारी जो रूट्स हैं वो भी उनको पता होनी चाहिए कि ये हमारी प्रायोरिटी है। अगर इससे टाइम मिला तो हम बाहर जा सकते हैं। अभी वेस्टर्न कल्चर इतना ज़्यादा हावी होने लगा है हमारे देश में कि अगर हम देखें तो त्योहारों के दिन भी सब लोग बाहर निकल जाते हैं। खैर, इस पे मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसे टिप्पणी की बात भी नहीं है, जनरल सी बात है। हम सब देख रहे हैं कि कैसे चेंज होता जा रहा है, तो बच्चों को भी लगता है क्यों घर में। फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, इधर हमें मिलने जाना है, हमारा आउटिंग है, हमारी पार्टी है। नहीं, फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है। आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करना, ये तो बहुत ज़रूरी है। बस बहुत दुख रही है यार। हैप्पी दिवाली। सारे धाड़ देखो, इयररिंग्स देखो, मैचिंग सबको देखो। हाँ, वो तो मनपसंद शॉपिंग करती हूँ। क्या बात है। ये बुआ वाला सूट है? नहीं नहीं, वो वाला तो स्टिच ही नहीं करा है, न्यू है, रेडीमेड टी शर्ट के लिए हम पहने। इयररिंग्स भी हुए। तुषा मैचिंग लेकर आई मासी, आपको पता है? तो समो भी। और वो दूसरी का है फिर तुझे डांट पड़ी है। देखो नीचे खेलने जाना, नीचे मैं तशो अभी सच में मारूंगी उसको, नीचे खेलने जाना है। हैप्पी दिवाली। Happy Diwali. कैन यू प्लीज ड्रेस अप? I did. I just changed. नो गो चेंज अगेन। I'll just wear the kurta. क्या होगा इसका? नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, और कुछ बॉयफ्रेंड तो करना नहीं है? मतलब कोई हो तो पता नहीं ना। नहीं है। सो गाइस, तो ऐसी थी कुछ हमारी दिवाली पूजा। बहुत सारा कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और ये सब चीज़ें ना हमारी हर किसी की लाइफ से जुड़ी हुई हैं एकदम। जो बोलते हैं ना कि दिल की बातें हैं, मन की बातें, तो शायद हम सभी के मन में ऐसा ही कुछ चलता रहता है। जीवन सीखने के लिए है, हम किसी को देख के सीखते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर कुछ अच्छे के लिए होता है ना तो वो बहुत ज़रूरी है। माता रानी की कृपा हम पे बरसती रहे, भगवान गणेश का हाथ सदा हमारे सर पे रहे, यही प्रार्थना है। जय लक्ष्मी मैया, गणपति बप्पा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।